Welcome to the channel Gyan Space. Today we are continuing our chapter Solid, Liquid and the Gases. Our next topic is change of state of matter. Matter वो चीज़ होती है जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर बोलते हैं. चेंज ऑफ स्टेट मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलना किसी भी मैटर का, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. जैसे कि पहले पानी होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो वेपर फॉर्म में हो जाता है, तो वाट जो लिक्विड फॉर्म है वो चेंज हो गई किस में, गैसेस फॉर्म में. वाटर इज लिक्विड बट इट ऑल्सो कैन बी सॉलिड एंड आइस. वो सॉलिड भी हो सकती है, आइस भी हो सकती है और वो गैस में भी चेंज हो सकती है एज वाटर वेपर्स. और वाटर वेपर्स में भी सी इन ऑल केसेस अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल चेंजेज. अब हर किसी में मोलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीजिंग है. फ्रीज मतलब होता है जब हम फ्रिज में चीज़ रखते हैं तो वो जम जाती हैं, तो फ्रीजिंग मतलब होता है जमना. फ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड अप टू द सॉलिड स्टेट. ठंडे होने पर जब कोई भी लिक्विड चीज़ ठंडी होने पर सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग. जब हम पानी को 2-3 घंटे तक फ्रिज में रखते हैं तो पानी चेंज हो जाता है बर्फ में. दिस इज वी कॉल्ड द फ्रीजिंग. नेक्स्ट इज द मेल्टिंग. मेल्ट का मतलब होता है पिघलना. कोई भी चीज़ जब पिघलती है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, थोड़ी देर बाद वो आइसक्रीम पिघल जाती है, तो किसी का भी चेंज होना आइस की सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब चेंज हो जाता है. जब कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होगी गर्म करने पर उसको बोलते हैं मेल्टिंग. जैसे कि जब आप किसी पैन में आइस क्यूब को रखते हो तो थोड़ी देर बाद वो आराम से पिघल जाती है. द आइस मेल्ट टू फॉर्म द वाटर. वो पानी को बना देती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. नेक्स्ट इज द इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मतलब होता है जब पानी का वेपर्स में बदलना. वेपर्स मतलब वेपोराइजेशन. वेपर्स मतलब भाप में बनना. जब किसी लिक्विड चीज़ का भाप में बदलने की प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इनटू इट्स वेपर्स. लिक्विड स्टेट से वेपर में चेंज हो जाते हैं फ्रॉम अपॉन हीटिंग, जब हम उनको गर्म करते हैं. जैसे हम एक पैन में पानी गर्म करते हैं, थोड़ी देर बाद वो उबलने लगता है और उबल कर वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है. हीट वाटर इन अ केटल. एक केटल में पानी गर्म करो, कुछ समय बाद देखोगे कि वो उबलना शुरू हो गया और पानी भाप बनकर धीरे धीरे निकलने लग गया. दिस वी कॉल द इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होती है, भाप का दोबारा पानी में बदलना इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. जैसे हमने पानी को गर्म किया, पानी भाप में बदल गई, उसी भाप का ठंडा होने पर दोबारा पानी में बदलना उसको कहते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम गैस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट अपॉन कूलिंग. किसी गैस का ठंडा होने पर, गैस स्टेट का ठंडा होने पर लिक्विड में चेंज हो जाना, इट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं ठंडे होने पर, दोबारा पानी में बदल जाते हैं. पुट अ कूल स्टीव प्लेट. जब आप पानी को गर्म करते हो तो उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, तब आप देखोगे जो वाटर वेपर्स है जो केटल से बाहर आ रहे हैं, जब वो ठंडे होकर क्या होते हैं, पानी में दोबारा चेंज हो जाते हैं. चेंज ऑफ स्टेट कैन बी इजिली ऑब्जर्व द सब्सटेंस सच एज बटर एंड वैक्स. आप ये डायग्राम देख सकते हो. पानी में गर्म करा, जो भाप है वो पानी को जब हमने लिड से रोका उस भाप को, तो ठंडे होने पर वो दोबारा पानी में चेंज हो गई. दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूबल सब्सटेंस. सोल्यूबल मतलब होता है जो चीज़ घुल जाती है. सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज़. सोल्यूबल सब्सटेंस जो चीज़ पानी में इजीली घुल जाती है उनको बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस. सम सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर. जैसे कि शुगर होती है हमारी, वो एक सॉलिड फॉर्म में होती है, वो भी पानी में घुल जाती है, हमको कहते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस. एड अ स्पून ऑफ शुगर टू द वाटर. पानी में एक शुगर को डालिए, स्टीर कीजिए स्पून की हेल्प से. क्या होगा, जो शुगर है वो डिसअपियर हो जाएगी बिकॉज इट्स गेट डिजोल्व इन द वाटर, क्योंकि वो पानी में घुल जाती है. इसलिए हम कह सकते हैं शुगर क्या है, सोल्यूबल होती है वाटर में. शुगर क्रिस्टल डिजोल्व दे ऑक्यूपाई द. जो भी हमने शुगर डाली वो क्या करेगी, पानी में अपना स्पेस बना लेती है और वाटर के मोलिक्यूल्स के बीच में डिजोल्व हो जाती है. सम अदर सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट, शुगर, सोप, ऑरेंज जूस, these are called the soluble substance.
आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले हम सब समझेंगे सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। सोल्यूट होता है जिस चीज़ को भी हम पानी के अंदर मिलाते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर मिलाते हैं, वो हो गया सोल्यूट। सोलवेंट वो होता है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर घुलने देता है, एंड उन दोनों के मिक्सचर से जो चीज़ बनती है सॉल्यूशन बनती है। जस्ट लाइक द सोल्यूट, हमने शुगर ली, वो एक सोल्यूट है। सोलवेंट क्या है? वाटर। पानी के अंदर हमने सोल्यूट को मिलाया, मीन्स शुगर को मिलाया, उन दोनों ने वाटर प्लस में शुगर का जो सॉल्यूशन बना उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। दे आर द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन द लिक्विड टू फॉर्म अ सोल्यूट। जो चीज़ें हम पानी के अंदर मिलाते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर मिलाते हैं, उनको बोलते हैं सोल्यूट। वो कोई भी हो सकती है, साल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, और जिस भी चीज़ के अंदर सोल्यूट को मिलाया जाता है उसको बोलते हैं सोलवेंट। और सोल्यूट प्लस में सोलवेंट से जो मिक्सचर तैयार होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। एक देयर इज द वन थिंग, यूनिवर्सल सोलवेंट। यूनिवर्सल सोलवेंट, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट सोलवेंट। यूनिवर्सल मतलब होता है वो चीज़, वो सोलवेंट जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर घुलने के लिए अलाउ करता है, उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल सोलवेंट। और यूनिवर्सल सोलवेंट क्या है? वो एक वाटर है। क्यों है यूनिवर्सल सोलवेंट वाटर? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करता है अपने अंदर घुलने के लिए। तो हमारे यूनिवर्सल सोलवेंट क्या है? वाटर है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनसोल्यूबल सब्सटेंस। सम सॉलिड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। कुछ सॉलिड होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, जैसे कि हम जब चाय बनाते हैं, जो टी लीव्स होती है वो डिजोल्व नहीं होती, शुगर है वो डिजोल्व हो जाती है, मिल्क भी क्या हो जाता है? डिजोल्व। तो जो चीज़ें पानी के अंदर नहीं घुलती, जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस। जो भी चीज़ें पानी में नहीं घुलती, हम उनको इन मेथड से अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब होता है फिल्टर। जैसे कि हमारे घर में प्यूरीफायर लगे होते हैं, उससे हम पानी के अंदर जो चीज़ें नहीं घुली होती उनको हम प्यूरीफाई कर लेते हैं, उसी तरह से बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब एक फिल्टर पेपर लगा होता है जिससे हम इनसोल्यूबल थिंग्स को निकाल सकते हैं। जो टी लीव्स है उनको हम निकालते हैं बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। हम चाय बनाते हैं तो हम चाय को छानते हैं, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। टी इज पोर्ड थ्रू अ सीव। एक छलनी में से टी को छाना जाता है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द टी, और टी में से जो टी लीव्स है वो अलग हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। पहले इसका मतलब समझिए। सेडिमेंट मतलब होता है बैठना। सेडिमेंट मतलब बैठना। जैसे कि आपने मिट्टी मिलाई पानी के अंदर, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो मिट्टी है पानी में डिजोल्व नहीं होगी और वो नीचे बैठ जाएगी। तो किसी भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस का पानी के जमीन नीचे बैठना या फिर मिक्स नहीं होना, उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस। डीकेंटेशन, डी मतलब होता है निकालना, कैन मतलब होता है कोई भी बर्तन। जब भी हमने पानी को, जिस भी बर्तन में हमने फिल्ट्रेशन के लिए, सेडिमेंट होने के लिए पानी को रखा है, उसको अगर हम बिना हिलाए उसको निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डीकेंटेशन प्रोसेस। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने वाटर लेके थोड़ी सी सैंड मिक्स करी। आफ्टर सम टाइम हम उसमें देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है, तो मिट्टी के नीचे बैठने की प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जब हम मडी वाटर को डिस्टर्ब ना करके थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब मिट्टी नीचे बैठ गई है, ऊपर हमारे पास प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर को हम निकाल लेंगे। डी मतलब होता है निकालना, डी मतलब निकालना, निकाल लेंगे, एक दूसरे बीकर में निकाल लेंगे बिना मडी वाटर को, जो मिट्टी है उसको हिलाए हम आराम से दूसरे में निकाल लेंगे। तो इस प्रोसेस को बिना मडी वाटर को हिलाए हमें प्योर वाटर को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने की, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकेंटेशन। मिक्स सम सैंड इन द ग्लास ऑफ वाटर में एक ग्लास में पानी मिक्स करो, क्या वो डिजोल्व होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। अब लीव द जो वाटर सैंड का जो मिक्सचर है उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, फिर आप ऑब्जर्व करोगे जो सैंड है वो कलेक्ट हो गई है बॉटम में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब आप धीरे से, नाउ यू कैन स्लोली पोर मतलब होता है डालना। अब आप धीरे से वाटर उस ग्लास से दूसरे जार में निकाल सकते हो जो मिट्टी है उसको डिस्टर्ब करे बिना। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकेंटेशन। Now start the exercise. Choose the correct option. Which of the following is not always true for matter? मैटर के लिए कौन सी चीज़ ट्रू नहीं होती
हैज़ वेट, वेट होता है, टेक अप स्पेस, स्पेस भी लेते हैं, मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं, कैन बी सीन, हम उसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो एयर होती है हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन एक एयर मैटर है तो ये ठीक नहीं है, कैन बी सीन। विच ऑफ दीज हैव अ फिक्स्ड शेप एंड द वॉल्यूम, इनमें से किसकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सॉलिड की हमेशा फिक्स शेप होती है क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें से हाईएस्ट होता है। विच ऑफ दीज इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सी चीज़ें मॉलिक्यूल से बनी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ें किससे बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती है। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड, जब हम शुगर, नमक और पानी को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ विच इज द हाईएस्ट, ऐसे कौन से है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, इट इज़ द गैस। ओके, नेक्स्ट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट, लिक्विड में क्या नहीं होती, डेफिनेट शेप नहीं होती। ब्लैंक जॉइन टूगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, क्या बन के मॉलिक्यूल बनते हैं, एटम्स। द अमाउंट टेकन बाय द एनीथिंग इट इज कॉल्ड इट्स मास, उसको बोलते हैं मास। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज लीस्ट, सबसे कम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस किसके कम में होता है, लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, किस में होता है, सॉलिड के केस में। सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जो सैंड होती है वो इनसोल्यूबल होती है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड हैं डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड और लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इट्स ट्रू। बोथ सॉलिड एंड लिक्विड हैव डेफिनेट शेप, दोनों की शेप फिक्स होती है, इट्स फॉल्स, ये गलत है। आइस क्यूब मेल्ट इनटू वाटर इन फ्रीजिंग, जो आइस क्यूब है वो मेल्ट हो जाएगी इनटू वाटर, पानी में फ्रीज करने पर, दिस इज अ फॉल्स। फ्रीजिंग पे तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज होगी। इन इवेपोरेशन अ लिक्विड चेंजेस इनटू द सॉलिड, इट्स अ फॉल्स। इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड बाय सेडिमेंटेशन ओनली, ये कह रहा है जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उससे हम सिर्फ सेडिमेंटेशन से ही सेपरेट कर सकते हैं केवल, नो, इट्स अ फॉल्स। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज होना, आपकी आइसक्रीम है वो मेल्ट हो गई तो वो मेल्टिंग प्रोसेस होगी, इट्स आंसर विल बी सी। शुगर इन लेमोनेड, जो शुगर लेमोनेड होती है जो हम कैंडीज बनाते हैं उसमें जो शुगर वो किसका काम करेगी, वो करेगा सोल्यूट का काम। चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द सॉलिड, लिक्विड स्टेट का सॉलिड में चेंज होना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। चेंज ऑफ वाटर, चेंज ऑफ वेपर्स इनटू द लिक्विड, वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर्स में चेंज होने की प्रोसेस होती है हमारी इवेपोरेशन। व्हाट इज मैटर, द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस and has volume mass, it is called the matter. Name 3 states of matter, give one example, solid, liquid, gas, condensation. What is condensation? कंडेंसेशन प्रोसेस होती है वाटर वेपर्स का अगेन वाटर में चेंज होना, इट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। व्हाट इज टर्म फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में चेंज होना अपॉन कूलिंग। ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डिफाइन सोल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और solute. Okay, if you want these answer of these questions in detail, you can comment me.